हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम जानेंगे डेली यूज इंग्लिश वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जिनका इस्तेमाल हम काफ़ी ज़्यादा करते हैं। तो आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यूज़ ऑफ एनी, ठीक है। तो एनी मीन्स क्या होता है? कोई। तो सबसे पहले हम एनी का इस्तेमाल देखेंगे, जैसे कि एनी बडी। तो अर्थ हुआ हिंदी में कोई भी या कोई। क्या होता है अर्थ? कोई भी या कोई। इंग्लिश में हम इस्तेमाल करते हैं एनी बडी का। ओके। तो अगर आपको किसी से पूछना हो, जैसे आप किसी से क्वेश्चन करें, सवाल करें कि इज़ एनी बडी हियर, इज़ एनी बडी हियर, तो इसका मतलब ये हुआ हिंदी में क्या कोई है, क्या कोई है। इज़ एनी बडी हियर, क्या कोई है। तो आगे हम पढ़ते हैं, एनी का सेकेंड वर्ड्स देखते हैं। ओके। तो सेकेंड वर्ड्स हमारा एनी, लेकिन हम अगर साथ में एनी के साथ हम ऐड कर दे वेयर, तो हम क्या पढ़ेंगे? एनी वेयर। यही पढ़ेंगे ना कि एनी वेयर, लेकिन अर्थ क्या हुआ हिंदी में? कहीं भी। क्या हुआ? एनी वेयर, यानी कि कहीं भी। जैसे कि अगर आपको बोलना हो कि आई कैन गो एनी वेयर, आई कैन गो एनी वेयर, इसका मतलब ये हुआ हिंदी में कि मैं कहीं भी जा सकता हूँ, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। आई कैन गो एनी वेयर। ओके। तो हम आगे बढ़ते, अगला वर्ड हम एनी का देखते हैं, ठीक है। तो एनी, एनी मतलब आपको पता है कि कोई होता है, लेकिन एनी के साथ हम टाइम का यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। किसका ऐड कर रहे हैं? टाइम को ऐड कर रहे हैं। अगर हम टाइम को ऐड कर दिए तो हम क्या पढ़ेंगे? एनी टाइम, यानी कि कभी भी या किसी भी समय, किसी भी वक्त, जैसे भी आप ये सब बोल सकते हो। जैसे अगर आपको कहना हो यू कैन कॉल मी देयर एनी टाइम, यानी कि आप मुझे वहाँ कभी भी कॉल कर सकते हैं। यू कैन कॉल मी देयर एनी टाइम, यानी कि आप मुझे वहाँ कभी भी कॉल कर सकते हो, किसी भी समय, किसी भी वक्त आप मुझे कॉल कर सकते हो एनी टाइम, ठीक है। तो इस तरह से आप एनी टाइम का इस्तेमाल करेंगे। ओके। देन आगे बढ़ते हैं, तो अगला वर्ड हम देखते हैं एनी का। अब एनी के साथ हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं वे का, तो हम क्या पढ़ेंगे? एनी वे। यही पढ़ेंगे ना कि एनी वे, लेकिन अर्थ क्या हुआ हिंदी में? वैसे भी। एनी वे, वैसे भी। अगर आपको बोलना हो, आप कहना चाहते हैं कि आई विल डू इट एनी वे, आई विल डू इट एनी वे, इसका मतलब ये हुआ हिंदी में कि मैं इसे वैसे भी करूँगा। आई विल डू इट एनी वे, ठीक है। तो इस तरह से आप एनी वे का इस्तेमाल करेंगे। ओके। देन आगे बढ़ते हैं, तो अगला वर्ड हमारा एनी वन। अब एनी के साथ हम यहाँ पे क्या ऐड किया? वन को ऐड किए। क्या पढ़ेंगे? एनी वन। अर्थ हुआ हिंदी में किसी को या कोई व्यक्ति। क्या हुआ अर्थ? किसी को या कोई व्यक्ति। इंग्लिश में आप इस्तेमाल करेंगे एनी वन का, ठीक है। अगर आपको कहना हो कि कैन एनीवन हियर मी, इसका मतलब ये हुआ हिंदी में कि क्या कोई व्यक्ति मुझे सुन सकता है? कैन एनीवन हियर मी, ठीक है। तो इस तरह से आप यूज़ करेंगे एनी वन का। देन आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड देखते हैं। तो अगला वर्ड हमारा एनी हाउ। एनी के साथ हमने क्या ऐड किया? हाउ को ऐड किया, ठीक है। एनी हाउ क्या हो गया अर्थ हिंदी में? हर हालत में। क्या हो गया? हर हालत में, यानी कि एनी हाउ, ठीक है। तो अगर आपको कहना हो, एग्जाम्पल सपोज, आई हैव टू डू इट एनी हाउ, आई हैव टू डू इट एनी हाउ, इसका मतलब ये हुआ हिंदी में कि मुझे इसे किसी भी तरह करना है, ठीक है। मुझे इसे किसी भी हालत में करना है, ठीक है। तो आप इस तरह से भी हिंदी में बोल सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं यूज़ ऑफ नो का, ठीक है। अब हम नो का इस्तेमाल करेंगे। ओके। कैसे करेंगे? तो आइए, नो बडी। नो बडी मीन्स कोई भी नहीं। नो है, नो के साथ हम बडी को ऐड किए, तो क्या हो गया? कोई भी नहीं। नो बडी, कोई भी नहीं। एग्जाम्पल देखिए, अगर आपको कहना हो कि नो बडी कैन हेल्प मी, नो बडी कैन हेल्प मी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ हिंदी में कि कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। नो बडी कैन हेल्प मी, यानी कि कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। तो इस तरह से आप किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? नो का करें। ओके। देन आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड देखते हैं नो का। नो, नो मीन्स होता है नहीं, आपको भी पता। वेयर मीन्स होता है कहाँ या कहीं भी। तो दोनों को ऐड कर दिए तो क्या हो गया? नो वेयर। हम पढ़ेंगे ना कि नो वेयर अर्थ हुआ कहीं भी नहीं। ओके, कहीं भी नहीं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि आपको बोलना हो कि नो वेयर टू गो, नो वेयर टू गो, तो हिंदी में मतलब ये हुआ कि कहीं भी नहीं जाना है। नो वेयर टू गो, कहीं भी नहीं जाना। तो आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा नथिंग। अभी नो मीन्स होता नहीं, नो के साथ हम थिंग को ऐड किए तो क्या हो गया? नथिंग। नो थिंग हम नहीं पढ़ेंगे, नथिंग पढ़ेंगे। ओके। सो नथिंग अर्थ होता है हिंदी में कुछ नहीं। क्या हुआ अर्थ? कुछ नहीं, नथिंग। अगर आपको कहना हो सपोज कि आई हैव नथिंग टू से, आई हैव नथिंग टू से, यानी कि कहने के लिए कुछ नहीं बचा। कहने के लिए अगर आपको बोलना हो कि कुछ नहीं बचा हिंदी में, तो आप बोलेंगे आई हैव नथिंग टू से, आई हैव नथिंग टू से। तो इस तरह से आप यूज़ करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड हमारा नो का। नो वे, यानी कि बिल्कुल नहीं।
नो वे बिल्कुल नहीं, एग्जाम्पल है नो वे बिल्कुल नहीं, नो वन कोई नहीं, ठीक है, नो वन कोई नहीं, नो वे बिल्कुल नहीं। तो एग्जाम्पल देखिए, अगर आपको कहना हो कि देयर वॉज नो वन, देयर वॉज नो वन, इसका मतलब ये हुआ हिंदी में कि वहाँ कोई नहीं था, ठीक है, वहाँ कोई नहीं था, देयर वॉज नो वन, देयर वॉज नो वन। तो आगे हम बढ़ते, अगला वर्ड्स हम यूज़ करेंगे यूज़ ऑफ एवरीवेयर। किसका इस्तेमाल करेंगे? यूज़ ऑफ एवरी का, ओके। तो देन देखिए एवरीवेयर, एवरीवेयर यानी कि हर जगह, ठीक है, एवरीवेयर हर जगह, एवरीवेयर। तो एग्जाम्पल देखिए, अगर आपको कहना हो, आप कहना चाहते हैं कि वी सर्च्ड एवरीवेयर, वी सर्च एवरीवेयर यानी कि हमने हर जगह खोजा, हमने हर जगह खोजा, वी सर्च एवरीवेयर, ठीक है। तो इस तरह से आप एवरी का इस्तेमाल करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड्स देखते हैं। अगला वर्ड्स हमारा एवरीथिंग, एवरीथिंग, एवरीथिंग मीन्स होता है सब कुछ। क्या होता है? एवरीथिंग मीन्स सब कुछ, ठीक है। सपोज अगर आपको किसी से पूछना हो कि क्या सब कुछ ठीक है, अपने दोस्त किसी से भी पूछना हो कि क्या चल रहा है, सब कुछ ठीक है, तो आप क्वेश्चन कर रहे हैं यानी कि सवाल पूछ रहे हो, ठीक है। इंग्लिश में कैसे पूछोगे? इज एवरीथिंग ओके। तो इसका मतलब ये हुआ हिंदी में कि क्या सब ठीक है, इज एवरीथिंग ओके यानी कि क्या सब ठीक है। तो इस तरह से आप एवरीथिंग का इस्तेमाल करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एवरी टाइम, ठीक है, एवरी टाइम। अब एवरी के साथ हम टाइम को ऐड किए, किसको ऐड किए? टाइम को ऐड किए, तो क्या हो गया? एवरी टाइम, हर, क्या हुआ हिंदी में? हर बार, एवरी टाइम हर बार, एवरी टाइम। तो एग्जाम्पल देखिए, एवरी टाइम आई डू दिस, एवरी टाइम आई डू दिस, इसका मतलब ये हुआ कि हर बार मैं ऐसा करता हूँ, हर बार मैं ऐसा करता हूँ, एवरी टाइम आई डू दिस, एवरी टाइम आई डू दिस, ओके। देन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, अगर आपको कहना हो एवरी वे, एवरी वे मीन्स होता है हर तरह से। क्या होता है? एवरी वे मीन्स हर तरह से। एवरी के साथ हम क्या ऐड किए? वे को ऐड किया। अभी हम क्या पढ़ेंगे इसको? एवरी वे यानी कि हर तरह से, ठीक है। एग्जाम्पल है दे आर डिफरेंट इन एवरी वे, दे आर डिफरेंट इन एवरी वे, इसका मतलब ये हुआ हिंदी में कि वे हर तरह से अलग है, वे हर तरह से अलग है, दे आर डिफरेंट इन एवरी वे, ओके। देन आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड्स देखते हैं। अगला वर्ड्स है हमारा एवरी वन, एवरी वन यानी कि सब लोग। क्या हुआ अर्थ हिंदी में? सब लोग। एवरी के साथ हम क्या ऐड किए? वन को ऐड किए, तो हम क्या पढ़ेंगे? एवरी वन। हिंदी में हम दोनों को ऐड करने के बाद हिंदी में क्या अर्थ हो गया? कि सब लोग, एवरी वन, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखिए, एवरी वन इज टॉकिंग अबाउट यू, एवरी वन इज टॉकिंग अबाउट यू यानी कि हर कोई आपके बारे में बात कर रहा है।